हम ला रहे हैं आपके लिए एक इंतहाई मुनफरद प्रोग्राम पाकिस्तान क्रिकेट पर, जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबियों की और पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामियों की। बरोज़ हफ्ता 1 मई 2010 दोपहर 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे हमारे साथ होंगे पाकिस्तानी टीम के नामवर क्रिकेटर, जिनसे हम करेंगे सवालात और आप भी कर सकेंगे सवालात। हमें लाइव कॉल करके 1-888-999-6343 पर देखना मत भूलिएगा। May 1st 2010 दोपहर 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे मेरे साथ सिर्फ अयान टीवी पर। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट आज शुरू हुआ था। रास्ते में ट्रैफिक वगैरह की वजह से काफ़ी हालात ख़राब हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी इस वजह से, तो उसके लिए मदद करनी थी। दूसरा मैं आपको ये भी बता चलूँ कि भी हमारे साथ थोड़ी देर में मोहम्मद नदीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमारे साथ लाइन पर होंगे पाकिस्तान से, और साथ में आमना मसूद जंजवा होंगी। आमना मसूद जंजवा जो हैं, जिनके हस्बैंड जो हैं मसूद जंजवा साहब, जिनको आज से 3-3.5 साल पहले उठा लिया गया था और उनका अभी तक पता भी नहीं कि वो हैं कहाँ पर। तहा अहमद, मेरा यहाँ पर सवाल किया है, ज़रूरतमंदाना जवाब चाहिए मुझे, ज़रूरतमंदाना सवाल है, क्या हमारी एजेंसियों ने आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया? जी, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारी एजेंसीज़ ने एजेंसीज इन्वॉल्व थी इन सारी चीज़ों के अंदर। नहीं, सवाल था हवाले किया कि हवाले नहीं। द थिंग इज़ दैट अगर आप इस पूरे उसको देखें तो ये इस आफिया सिद्दीकी FBI की लिस्ट पे तब आई थी जब खालिद सईद मेरे ख्याल से जो थे उनको जो है 9/11 के मास्टरमाइंड जिनको माना जाता है, उनका कैप्चर हुआ था 2003 के अंदर, और उनके साथ वाटर बोर्डिंग के इवेंट्स हुए थे, 183 अटैम्प्ट्स ऑफ वाटर बोर्डिंग, और उसके बाद जी उन्होंने ये नाम आफिया सिद्दीकी लिया था। उसके बाद FBI की लिस्ट पे इन्वॉल्व हो गया था। नाउ ये जो खालिद सईद साहब हैं, इनकी कैप्चर के अंदर ISI इन्वॉल्व थी, और ISI ने और हमारी एजेंसीज़ ने खासा हेल्प की थी US की। So having said that, उसके बाद आफिया सिद्दीकी की डिसअपीयरेंस और ये सारी, दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। इसके अंदर पाकिस्तानी या हमारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी या नहीं थी, इसका बहुत ज़्यादा प्रूफ मिलता है इस बात से कि दिस आफिया सिद्दीकी was basically based on खालिद सईद्स confessions एंड जो उन्होंने नाम लिए थे बहुत सारे। और दूसरी बात ये कि आफिया सिद्दीकी ने ख़ुद ये बात कही है कि उनको पाकिस्तानी और अमेरिकन एजेंसीज ने एब्डक्ट किया था, यानी कि एजेंसियों ने हमने पैसे लेके उनको हवाले कर दिए। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं? पैसे हवाले, जब आप हवाले करने की बात करते हैं तो ये बात मैं सब लोगों को बता दूं कि जब आफिया सिद्दीकी ने अटेम्प्टेड मर्डर किया था तो उनको 2 गोलियां लगी थी पेट के अंदर, और उसके बाद वो कोमा के अंदर चली गई थी, और उनका फिर शी वाज रिवाइव्ड इन अ हॉस्पिटल, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रजामंदी के साथ अमेरिका को उनको हवाले किया गया था। तो यस, यानी कि अफगानिस्तान से अमेरिका जो था वो पाकिस्तान से ले लाया गया था। बिल्कुल, पाकिस्तान ने प्रेशर डाला था कि वो खुद आ गई थी। ये तो पाकिस्तान ने तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने प्रेशर डाला था, लेकिन ऑफ कोर्स अगर अमेरिकन प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर तो देखो। अच्छा, सब मेरा यहाँ पे सवाल आपसे ये है, अब तो उनका ट्रायल शुरू हो चुका है, अमेरिका में भी आ गई हैं, अफगानिस्तान में भी, अब तो उनका ये भी पता है कि वो जो मशहूर थी प्रिजनर नंबर 650 के तौर पर एक ज़माने में। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम पॉलिटिकल प्रेशर डालकर आफिया को वापस ले सकते हैं, और इज इट टू लेट? नहीं, बिल्कुल भी लेट नहीं है, लेकिन प्रेशर डालेंगे तो यस, इट्स पॉसिबल। प्रेशर ये है कि आप अपने हक के लिए खड़े हों, कुछ करें, तो बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ जी, प्रेशर डाल के ले सकते हैं जी, वो जी बिल्कुल, प्रेशर डाल के क्या निगोशिएट करके हम ले सकते हैं। अमेरिका की एक बहुत वैल्यूबल एलाय है। हम ये कहते हैं जो हमने पैसे लिए हम वापस करते हैं उसको वापस दे दो। नहीं, ये बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद है पाकिस्तान इज इन अ बार्गेनिंग पोजीशन। Pakistan is a valuable ally in the war against terror, and America realizes that. और ये जो खातून है, इनका केस, she has a very strong case. फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने बात की अटेम्प्टेड मर्डर की, उनके खिलाफ आज तक कोई साबित नहीं हुआ कि उन्होंने गोली भी चलाई है या उनके पास से कोई गन। एलिगेशंस तो था उन पर, ये एलिगेशंस नहीं है कि उन्होंने तालिबान का साथ दिया। एलिगेशन तो उन पर ये है कि उन्होंने गोलियां चलाई, जो जहां से बात, और ये बात आज तक साबित नहीं हुई। ना कोई गन निकली है, ना कोई फिंगरप्रिंट्स उनके। अलबत्ता ये जरूर साबित हुआ कि उनको पेट में गोलियां लगी, 2 गोलियां लगी,
और उनके ये भी साबित हुआ कि उनकी सैनिटी भी क्वेश्चन में है। इन्होंने खुद बताया कि 2 साइकोलॉजिस्ट ने कहा तो तीसरे के पास ही गए जी बिल्कुल, तो 2 ने तो ये कहा। लेकिन देखें आप इस बात को, जो मैं वो बात कर रहा था वो सिर्फ रेफरेंस में थी कि जी ये कानूनी तौर पे सही किया गया है, तो बाय द बुक इन्होंने किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने सही किया है, बाय द बुक इन्होंने सारा कुछ बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रे किया कि जी इन्होंने जी अटेम्प्टेड मर्डर किया और इनका फिंगरप्रिंट भी नहीं हुए। उसके बाद सॉल्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप एक प्रिजनर को गजनी प्रोविंस के अंदर आपने कैप्चर किया जिसके पास बॉम्ब्स थे, ठीक है, एलिजिडली, और मैप्स थे, और उसको आपने ऐसे ही छोड़ा, नहीं बॉम्ब के मटेरियल थे, केमिकल थे, ठीक है। अच्छा। और आपने उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है कैप्टिविटी के अंदर, और ऐसी असॉल्ट राइफल भी वहाँ पे पड़ी हुई है, और उसने मतलब ये सारा कुछ अगर आप इसको एनालाइज करें तो मतलब दिस डज नॉट मेक सेंस इटसेल्फ। एग्जैक्टली। लेकिन हैविंग सेड दैट, अमेरिकन जुडिशरी has done everything by the book, कि even though कि they didn't। यहाँ पर हमारे पास एक कॉल है, हम कॉल लेंगे, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कौन सा और कहाँ से बोल रहे हैं? सर आतिफ बात कर रहा हूँ वर्जीनिया से, आपका रेगुलर कॉलर हूँ शो पे। क्या हाल चाल है नहीं भाई? जी आतिफ साहब, आप डॉक्टर आफिस सिद्दीकी पर हम बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट इशू आपने शुरू किया है आज, जिसके ऊपर बहुत अच्छा मौजू है। बल्कि ये एक गुजारिश, एक ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का एक डिफरेंट व्यू है मेरे से, स्पेशली क्योंकि डॉक्टर आफिया का केस एक ऐसा केस है जिसको वी नीड टू पुट आवरसेल्फ इन द शूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। देखिए, कोई अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर ऐसी हिकमत अमली करने की कोशिश करे या कॉन्स्पिरेसी का ऐसा हिस्सा हो, तो ऑफ कोर्स हम भी उसके अगेंस्ट खड़े होंगे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी एक एक्शन लेगी। अभी आप लोग बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की रजामंदी के साथ डॉक्टर आफिया को उनके हवाले किया गया। सिवाय इसके कि डॉक्टर आफिया एक पाकिस्तान की शहरी हैं, इसके अलावा मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह अमेरिकी गवर्नमेंट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई इजाजत की जरूरत है। वो उसकी 2 रीजंस हैं। एक, कॉन्स्पिरेसी वो कर रही है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। 2, वो गिरफ्तार हुई हैं अफगानिस्तान से, तो इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना नहीं। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हेल्प की है कुछ उनकी गिरफ्तारी के अंदर। जी जी, अच्छा, यानी कि उनको कराची से नहीं पकड़ा गया, वो अफगानिस्तान से ही गिरफ्तार हुई हैं, यही कह रहे हैं आप? जी सर, गिरफ्तार करके उनकी जब वो बीमार थी तो उनको इलाज के लिए कराची के अंदर लाया गया है। क्यों? उस फौरी तौर पे जो जरूरत थी इलाज की, वो तो फिर कराची में ही हो सकती थी, अफगानिस्तान में तो ऐसी सहूलियात ही नहीं है। आतिफ साहब, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे ताहा साहब जो इसका जवाब देना चाहेंगे। कॉल जो है ना, जी जरूर जरूर, प्लीज। एग्जांपल है कि हम लोगों को जो बताया जाता है हम वो बिलीव करते हैं। वो 3 बच्चों के साथ अफगानिस्तान में क्या कर रही थी? ये बात है, देखें, उनकी डिसअपीयरेंस हुई ही तब है जब वो FBI की वॉच लिस्ट के ऊपर आई हैं। अब उन्होंने FBI से भागने के लिए किसकी हेल्प ली, ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है। और जब ये बात होती है कि जी उनको, हम लोग अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो हम कोई भी ये करेगा कि अपने मुल्क को बचाने के लिए, और ये बात सियासी, मैं जब शुरू में आपने बात की थी कि ये सियासी है या फिर पॉलिटिकल, ये कानूनी है, तो सियासी बात इसलिए है कि they want to free their prisoners as well। US they want to free their prisoners। और तालिबान किसके पास है? पाकिस्तान के पास? तालिबान के पास है। तालिबान ने कहा, पाकिस्तान कौन से? सर देखें, पाकिस्तान तो एला है उनका, ठीक है, और तालिबान ने ये बात देख, और उनके ऊपर FBI की वॉच लिस्ट पे इसलिए आई थी कि वो तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। और तालिबान ने ये बात एडमिट की कि जी हम लोग माफ़ी चाहते हैं आफिया सिद्दीकी की ख़ानदान के साथ, लेकिन क्योंकि वो पहली बहुत चीज़ों से गुजर रही हैं, लेकिन हम लोगों ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने के ऊपर उनको अपनी प्रिजनर लिस्ट में डाला है, जिसके थ्रू जो है वो स्वाप एग्रीमेंट्स होते हैं अमेरिका और तालिबान के दरमियान, क्योंकि अमेरिका के खासे जो फ़ौजी हैं वो तालिबान की कैप्टिविटी में। तो ये बात कहना कि अमेरिका के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ कि अमेरिका ने अपनी जो है अपनी आप को बचाने के लिए ये सारा इशू क्रिएट किया है, बट दिस इज़ नॉट राइट। किसी तरह से आप प्रूव भी नहीं कर सकते। आपने जो बात की कि जी वो अमेरिका, जो बात की कि अमेरिका को के खिलाफ वो कंस्पायर कर रही थी, देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट शी वाज। यहाँ पर मेरा समरा सवाल है, एक मैं और बात का जवाब देना चाहूंगी। वो सिर्फ पाकिस्तान की शहरी नहीं थी, पाकिस्तान का एहसासा है। सवाल सुनने मेरा जी, सवाल प्लीज, छोटा सा सवाल है। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि अगर ये जो अभी इन्होंने, जो हमारे आतिफ साहब जो कॉलर थे, उन्होंने ये बात की कि जी ये जो मुल्क है उसके खिलाफ जब कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो जाहिर है उन्होंने उसको अरेस्ट किया, तो अमेरिका ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऐसा कोई अमेरिकन या यूरोप की लड़की करती और उसको हम पकड़ लेते तो क्या ऐसे ही होता जो आफिया सिद्दीकी के साथ? यही बात मैं कहने वाला था। इनको जरा थोड़ा ये तो फिर तो बेयॉन्से क्या और माइकल जैक्सन की फैमिली क्या सब लोग खड़े हो जाते हैं उसके लिए कि ओ ये हमारी लड़की ले गए या कुछ भी। ऐसी कैंपेन्स चलती कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होता उनके बारे में।
लेकिन ये नहीं कि ओ इन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला है। और अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा दोबारा बात करने को। हमारे साथ राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।